हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। उसका जैसे वन वन मैपिंग किस तरीके से होता है, ऑन टू या फिर इनटू मैपिंग किस तरीके से होता है। ठीक है, आज उसी के बेस पे हम लोग का एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। ये एनसीईआरटी बेस्ड का है, तो उसका एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इस पूरी एक्सरसाइज को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, अब लोग देखते हैं, समझते हैं हर एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ मैपिंग कहां से हो रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर में, जो डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, इस तरीके से इज 1 1 एंड ऑन टू, मतलब उनको दिखाना है ये जो फंक्शन है ये क्या 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। वेर आर क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। मतलब यहाँ पे जो सेट आर है उसमें उसमें जीरो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर है। नंबर्स इफ द रिजल्ट ट्रू, यदि ये रिजल्ट ट्रू है, यदि ये 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन फॉलो करता है। ठीक है, इफ द डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय एन, यदि हम इसके डोमेन को, डोमेन मतलब यहाँ पे ये वाले पार्ट को यदि हम एन से रिप्लेस कर दें विथ को डोमेन बीइंग सेम, मतलब को डोमेन तो यही रहना है, लेकिन हम लोग डोमेन को एक बार रिप्लेस कर देंगे एन से, तो उस कंडीशन में हम लोग को चेक कर रहा है क्या अब भी ये 1 1 और ऑन टू वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन को सॉल्व देखिए। हमारे पास जैसे मैपिंग दिया हुआ है, लेट हमारे पास मैपिंग क्या दिया हुआ है, एफ रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग हो रहा है, और जो डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कोई दो एलिमेंट, जैसे हम लोग को 1 1 दिखाने के लिए बहुत मतलब जैसे अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट आर का कोई दो एलिमेंट मान लेते हैं, फिर देखते हैं क्या ये 1 1 कंडीशन फॉलो करता है। हम लोग मान लेते हैं कि x1, मान लेते हैं कि x1 और x2 जो है वो इस रियल नंबर का एलिमेंट है। और हम लोग 1 1 प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1 1 प्रूफ करने के लिए ये वाला कंडीशन होना चाहिए, मतलब x1 और x2 इस सेट R का एलिमेंट होना चाहिए, जो ऐसे होना चाहिए f x1 इज इक्वल टू f x2। यदि ये फॉलो करता है तो ये भी फॉलो करना चाहिए, यदि ऐसा होगा तो वो 1 1 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि x1 और x2 इस रियल नंबर का एलिमेंट है। अब उसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे यहाँ पे एफ एक्स1 देख लेते हैं कि एफ एक्स1 इज इक्वल टू एफ एक्स2। ठीक है, वहां के अकॉर्डिंग हम f1 और f2 का वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मिल गया 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। ठीक है, यदि 1/x1 और 1/x2 दोनों सेम है तो इसका रिवर्स भी तो सेम होगा, मतलब x1 इज इक्वल टू x2। अब ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन आता है ये बोलता है कि ये जो मैपिंग है ये कैसी है, 1 1 है, हेंस f इज 1 1 मैपिंग। ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब ये 1 1 तो हम लोग शो कर दिया, अब हम लोग को प्रूव करना है कि वो ऑन टू कंडीशन फॉलो करता है। तो ऑन टू कंडीशन के लिए देखिए, ऑन टू कंडीशन के लिए हुआ ये कि इस डोमेन का इसके रेंज में ऑल ओवर एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए। ऑल ओवर एलिमेंट मतलब आर इसके रेंज की हर एक इमेज, हर एक एलिमेंट का एक ना एक प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं वो कैसे प्रूफ होगा। मान लेते हैं यहाँ पे पहले ये सब कुछ तो दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं लेट y जो होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये इज इक्वल टू है 1/x के। ठीक है, अब यहाँ पे y इसका एलिमेंट है, बताइए y इज एलिमेंट ऑफ दिस रियल नंबर, मतलब y इज एलिमेंट ऑफ r। ठीक, देखिए y एलिमेंट है r का, तो यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल टू 1/x है, तो इसका मतलब होगा कि 1 जो x होगा वो भी r का ही एलिमेंट होगा। अब सिंस ये दोनों इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू 1/x और ये किसके इक्वलेंट होगा, 1/y इज इक्वल टू x। अब ये x किसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है, सिंस x इज एलिमेंट ऑफ r, सिंस ये रियल नंबर है
रियल नंबर का मतलब उसमें फ्रैक्शन टर्म, रूट वाले टर्म, ठीक है, ये सारे टर्म उसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो 1/y भी इसमें इस रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। तो हम यदि मान लेते हैं इसमें 1/y जो है वो एलिमेंट है इस रियल नंबर का, तो हम क्या कर सकते हैं, f 1/y, ठीक है, 1/1/y मतलब y, जहां पे ये वाला y इसका एलिमेंट है, इस वाले r का एलिमेंट है। तो ये क्या कंडीशन प्रूफ हो गया, 1/y इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये चीज ये बता रहा है कि ये जो मैपिंग है f वो ऑन टू मैपिंग भी है। देखिए यदि यहां पे ये चीज 1/y वाला टर्म यदि इस रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कोई ऐसा टर्म ले लिया, जैसे मान लीजिए यदि ये इंटीजर वाला टर्म रहता है z, तो 1/y तो z का एलिमेंट होगा नहीं, ठीक है, तो ये ऑन टू कंडीशन एग्जिस्ट करेगा नहीं, ठीक। तो ऑन टू कंडीशन होने के लिए इसका रिवर्स भी, जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/x है, तो x इज इक्वल टू 1/y भी इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ये चीज प्रूफ हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं हेंस f इज 1/1, सॉरी f इज ऑन टू, ठीक है। यहां से आप लोग को 1/1 भी मिल गया और ऑन टू भी मिल गया, दोनों कंडीशन आप लोग को मिल गया, ठीक है। अब वही चीज कह रहा है कि यदि इसके when r इज रियल नॉन जीरो रियल नंबर, यदि कह रहा है कि रिजल्ट ट्रू, अब तो ये मिल गया, ये जो हम लोग ये जो शो करने के लिए कहा था कि 1/1 ऑन टू है नहीं है, ये तो रिजल्ट ट्रू है। अब क्या करना है, डोमेन इज रिप्लेस्ड बाई, अब ये मैपिंग इस तरीके से हम लोग को डिफाइन करवा दिया कि कह रहा है कि अब आप लोगों का मैपिंग इस तरीके से है, f सच दैट इसका डोमेन किससे रिप्लेस हो रहा है, नेचुरल नंबर से, n से, मतलब n से इस रियल नंबर में मैपिंग हो रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट x, x1 और x2 इसके एलिमेंट है नेचुरल नंबर के, ठीक है। तो अब मैपिंग के अकॉर्डिंग f x1 और f x2 इसको देख लेते हैं। f x1 का मतलब 1/x1, ध्यान रखिएगा ये जो मैपिंग वाला टर्म है ये किसका एलिमेंट है, ये इस रियल नंबर का, ये दोनों का दोनों जो है ये इस रियल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। तो 1/x1 भी इसी का एलिमेंट होगा, इज इक्वल टू 1/x2। तो यहां से मिल गया x1 इज इक्वल टू x2, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये तो भाई ऑन टू सॉरी 1/1 वाला कंडीशन फॉलो कर दिया। अब देखते हैं ऑन टू वाले कंडीशन में, सिंस यहां पे ये डिफाइन है y इज इक्वल टू, y किसका एलिमेंट है, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, ये चीज क्लियर हो रहा है। अब ये तीनों के तीनों एलिमेंट है इस रियल नंबर के, तो इसको यदि रिवर्स किया जाए तो y इज इक्वल टू 1/x मतलब x इज इक्वल टू 1/y, तो क्या 1/y भी इसका एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का, सोच कर बताइए, क्या 1/y भी मतलब 1/2 1/3 1/4 इस तरीके के टर्म इस नेचुरल नंबर के एलिमेंट होंगे, इस तरीके के एलिमेंट इसके मतलब इस तरीके के नंबर इसके एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। मतलब कहने का कि जैसे 1/2 1/3 ये सब इस नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं होगा, तो ये ऑन टू कंडीशन होल्ड नहीं करेगा, हेंस नॉट फॉलो ऑन टू कंडीशन, ठीक है। अब यहां तक आप समझ में आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां जैसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें हम लोग को कुछ फंक्शन दिया हुआ है और उसको देखना है कि वो इंजेक्टिव है, मतलब 1/1 इंजेक्टिव को 1/1 भी कहते हैं हम लोग, एंड सरजेक्टिव है, या फिर ऑन टू है, या फिर ये दोनों है, या फिर ये दोनों नहीं है, मतलब यही चीज हम लोग को दिखाना है। यहाँ पे टेबल बना लेते हैं कि ये इंजेक्टिव को दिखा रहा है और ये सरजेक्टिव को दिखा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जो मैपिंग इस तरीके से fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक। जैसे मान लेते हैं एक सेट ये हो गया नेचुरल नंबर का, दूसरा सेट ये हो गया नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर है नेचुरल नंबर है। यहाँ पे देख सकते हैं यदि हम लोग फंक्शन में जैसे fx इज इक्वल टू x स्क्वायर का मैपिंग है, मान लेते हैं 1 यहाँ पे एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 इज एलिमेंट ऑफ इस वाले नेचुरल नंबर का, तो f1 क्या हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 ही होता है, ठीक है।
मतलब 1 का मैपिंग 1 से हो रहा है। फिर F2 देख लेते हैं। F2 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ गया, मतलब 2 का मैपिंग 4 के साथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है, इस एलिमेंट का ये यूनिक इमेज मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो इंजेक्टिव कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब एक का एक के साथ इमेज बन रहा है, मतलब ये 1-1 का कंडीशन फॉलो हो गया। अब सब्जेक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके कोडोमेन के सारे एलिमेंट का हम लोग के पास प्री इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 का प्री इमेज नहीं है, 3 का प्री इमेज नहीं है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो और एलिमेंट मिलेंगे जिनके प्री इमेज नहीं होंगे, तो ये सब्जेक्टिव कंडीशन फेल कर जाता है। ये क्लियर हो गया? जैसे ये एक मैपिंग को डिफाइन कर दिया जो ये बता रहा है कि इंटीजर से इंटीजर में मैपिंग हो रहा है। ठीक है, और जो मैपिंग इस तरीके से है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब मान लेते हैं x इज इक्वल टू, यदि हम -1 जो इस इंटीजर का एलिमेंट लें, तो सिंस मैपिंग इस तरीके से डिफाइन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब f -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया। अब यदि इसी तरीके से +1 ले लें तो f1, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब 1 का स्क्वायर, ये भी 1 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि -1 का भी इमेज 1 आ रहा है और +1 का भी इमेज 1 आ रहा है, तो ये कंफर्म हो सकता है कि ये 1-1 कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। 1-1 कंडीशन कैसे फॉलो नहीं कर रहा है? क्योंकि इस 1 का 2 प्री इमेज मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए 1-1 कंडीशन मतलब इंजेक्टिव कंडीशन को फेल कर रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं हम ऑन टू कंडीशन पे देख लेते हैं, तो क्या -2, क्या एक्स स्क्वायर का कभी वैल्यू -1 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है? तो आप यहां से ही कंफर्म हो गए होंगे कि इन सब का प्री इमेज नहीं मिलेगा। ठीक है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग ऑन किस पे, कौन से सेट पे, इंटीजर से इंटीजर पे जो मैपिंग हो रहा है उसमें -1, -2, -3 का इमेज नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका प्री इमेज नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये कैसा मैपिंग है, सब्जेक्टिव मैपिंग भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी नंबर पॉसिबल हो सकते हैं उतने ही नंबर आ जाएंगे, एग्जिस्ट कर, जैसे रूट वाला हर चीज इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस प्लस सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि fx तो एक्स स्क्वायर मिलेगा हम लोगों को, तो अब यहाँ पे ये बताइए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जैसे इंटीजर वाले कंडीशन में भी था कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, या फिर +1 का स्क्वायर करेंगे तो भी +1 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2 इमेज मिल रहा है। ठीक है, सॉरी 2 इमेज नहीं, 2 प्री इमेज मिल रहा है। जैसे 1 यदि कोई इमेज लेते हैं तो इसका -1 वैल्यू भी मिलेगा और +1 प्री इमेज मिलेगा, ये दोनों देख सकते हैं। तो यहां से क्या हो गया हम लोग का, ये भी इंजेक्टिव तो नहीं है। सब्जेक्टिव चेक कर लेते हैं। सब्जेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, इसका ऑल ओवर एलिमेंट का यहाँ कुछ ना कुछ इमेज मिलना चाहिए। ठीक है, सिंस ये रियल नंबर है तो रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों कंबाइन होकर बनते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑन टू कंडीशन हम लोग को देखना है, तो सिंस यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये वाला हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे ना, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है तो हम लोग यस लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो सकता है, या फिर रूट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे देखिए ये वाला जो कंडीशन क्या बता रहा है, रूट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, मतलब रूट ऑफ y यदि इसका इमेज होगा, एलिमेंट होगा, मतलब यदि हम इस तरीके से करेंगे रूट ऑफ y मतलब रूट ऑफ y का स्क्वायर इज इक्वल टू y, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट होंगे उसका कुछ ना कुछ इमेज इसमें मिलेगा। लेकिन हम लोग ये भी पॉइंट कर सकते हैं कि माइनस यदि इसका कोई एलिमेंट होगा तो माइनस क्या इधर इमेज आएगा, नहीं आएगा, सिर्फ वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव भी नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए यदि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर मैपिंग है, एक्स क्यूब के फॉर्म में है, तो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो अब यहाँ पे देखिए कि f1 का वैल्यू क्या आएगा, 1 क्यूब मतलब 1 आ जाएगा। अब 2 का वैल्यू, f2 का वैल्यू 2 क्यूब मतलब 8 आ जाएगा।
लेकिन बीच वाला एलिमेंट तो बाकी है ना। लेकिन इस 1 का इमेज 1 ही बन रहा है, 2 का इमेज 8 बन रहा है, मतलब इमेज तो यूनिक बन रहा है, लेकिन थोड़े एलिमेंट ऐसे बचे हुए हैं जिनका प्री इमेज हम लोग के पास नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे देखा जाए यदि तो 1 का क्यूब मतलब 1 हो गया, लेकिन 2 का क्यूब क्या होगा, सॉरी 8 होगा, 8 होगा ना। तो यहां पे देख सकते हैं, लेकिन ये जो बीच वाले एलिमेंट बचे हुए हैं इनका कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये क्या होगा 1 1 तो होगा, लेकिन ऑन टू वाला कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। मतलब ये 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू वाला कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से हम इंटीजर वाला देखें, इंटीजर वाला फिर वही कंडीशन है कि वो 1 1 तो पॉसिबल कर रहा है, लेकिन ऑन टू वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 तो आ गया, लेकिन ऑन टू वाला कंडीशन नहीं होगा। ठीक, आई थिंक ये टाइप का फंक्शन किस तरीके से हम लोग डिफाइन किए हुए हैं या फिर समझे हैं, ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप लोग का मान लीजिए ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि कह रहा है कि एफ रियल नंबर से रियल नंबर में कोई मैपिंग डिफाइन है जो इस तरीके से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तो हमको देखना है क्या, बताना है कि पूछ रहा है क्या ये 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा। मतलब देखा जाए आगे क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होता है। सिंस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो रियल नंबर का कोई भी क्वांटिटी ले लेंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जैसे यदि हम लोग x को कोई मान लें, x को 1.5 मान लें, इज एलिमेंट ऑफ x, सॉरी इस रियल नंबर का एलिमेंट होगा, तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। मतलब 1.5 का जो इमेज मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। मतलब 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 1 हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका इमेज ये मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसका तो ये चीज तो एक इमेज मिल रहा है, या फिर यदि हम 1.6 भी ले लें, इस रियल नंबर का एलिमेंट है, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग को 1 मिलेगा। इसी तरीके से अब देख रहे हैं 1.5 का भी इमेज 1 हो रहा है और 1.6 का भी इमेज 1 हो रहा है, तो ये 1 1 की कंडीशन को फेल कर दिया। ठीक है, और सिर्फ इसमें इसी तरीके के इंटीजर क्वांटिटी के आएंगे, जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेंगे वही सारी क्वांटिटी सिर्फ इसमें एग्जिस्ट करेंगे, और सब तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, पॉइंट वाला तो कंडीशन आना नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि अब मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है 2 जो है ग्रेटर इक्वल टू x है और लेस देन 3 है, मतलब इससे x जो है ये इसके इक्वल टू है, इससे बड़ा है। ठीक है, तो भी हम इसका यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालें तो हमारे पास 2 वैल्यू आएगा, वैल्यू आएगा क्या 2। तो अब इसके बीच का जितना भी नंबर है उन सब का इमेज क्या हो गया, सिर्फ उन सब का इमेज क्या होगा 2 होगा, ओनली 2 होगा। मतलब यदि ये नहीं कह सकते कि इसमें 2 पॉइंट समथिंग भी कुछ आएगा, इसमें जितना ग्रेटेस्ट जो रहेगा वैल्यू, मतलब ग्रेटेस्ट जितना इंटीजर क्वांटिटी रहेगी वही सब आएगी। ठीक है, तो ये ऑन टू बी कंडीशन फेल हो गया, मतलब कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनका प्री इमेज नहीं होगा। ठीक, अब इसी तरीके से मॉड वाली क्वांटिटी हो गई, यदि इसमें प्लस ले तो भी मॉड करने पे प्लस आएगा, यदि माइनस ले तो भी मॉड करने पे माइनस आएगा। जैसे यदि हम मान लें इसका सॉल्व देखते हैं, यदि हम मैपिंग डिफाइन है, मान लेते हैं ये f रियल नंबर से रियल नंबर में कोई मैपिंग डिफाइन है और ये इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को देखना है क्या ये 1 1 और ऑन टू नहीं होगा। देखते हैं, मान लेते हैं x -1 जो है इस रियल नंबर का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो f -1 का मतलब माइनस मॉडुलस मॉड, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। अब इसी तरीके से यदि 1 को माने तो f1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1, इसका वैल्यू 1 आ गया। तो यहां पे दिख रहा है -1 का भी इमेज 1 मिल रहा है और 1 का भी इमेज 1 मिल रहा है, तो क्या ये 1 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस एक एलिमेंट का 2 प्री इमेज मिल रहा है, हेंस नॉट 1 1। अच्छा ये बताइए क्या माइनस, सिंस ये रियल नंबर दोनों साइड में रियल नंबर है, तो इधर
कुछ निगेटिव वाले टर्म्स भी आएंगे ना, -1, -2, -3 इसी तरीके से, या फिर उसके -1.0, 2.5, ठीक है, उस टाइप के भी एलिमेंट आएंगे। तो क्या कभी मॉड ऑफ x -1 के इक्वलेंट हो सकता है? कैसे हम लोग ये पता किया कि मॉड ऑफ x -1 के इक्वलेंट देखना है? क्योंकि जो मॉड ऑफ x है यही तो इसका एलिमेंट है, और मैपिंग इसी तरीके से हुई है कि मैपिंग को मॉडुलस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो माइनस यहाँ पे है, मतलब माइनस को इसका इक्वलेंट होना चाहिए, तभी इसमें इसका इमेज मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, -1 जो है वो मॉड ऑफ x के इक्वल नहीं होगा, इसलिए ऑन टू कंडीशन को फेल कर जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये भी चीज क्लियर हो गया होगा कि ये ना ही 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि -1 जो है वो मॉड 1 के इक्वलेंट नहीं होगा। ये एग्जांपल जो पढ़ा रहे थे तो भी बताए थे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि a इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब a कोई सेट है और b कोई सेट है, और वहां पे एक फंक्शन डिफाइन है, मतलब f a to b, एक मैपिंग इस तरीके से डिफाइन है कि ये फंक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हम लोग को दिखाना है कि f क्या है, वो 1 1 है, ये दिखाना है। ये दिखाने के लिए हम लोग सेट मान लेते हैं ये वाला जो सेट है a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला सेट b को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम लोग को ऐसा मिलेगा कि इससे इस a के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिलेगा, तो हम कह देंगे क्या कि ये जो मैपिंग है वे 1 1 मैपिंग है। देखते हैं क्या मिलता है। a का एलिमेंट कौन है, 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, b का इमेज 4 5 6 7, यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या मिलता है। 1 1 मैपिंग सिर्फ हमको देखना है, 1 1 मैपिंग है या नहीं है। अब इस 1 का इमेज क्या है, 4 है, मतलब 1 का इमेज 4 है। ठीक, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। क्लियर हुआ? ये देखिए सिर्फ एक एक इमेज मिल रहा है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ये जो मैपिंग है f जो a से b तक डिफाइन हो रही है, ये 1 1 मैपिंग होगी। 1 1 मैपिंग क्यों है? क्योंकि a के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए यदि ये भी पूछ जाए कि ऑन टू होगा या नहीं होगा, सोचिए ऑन टू ये नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए इस b के हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है 7 का प्री इमेज नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ये मैपिंग जो है इसको ये भी कह सकते हैं कि f जो है इनटू मैपिंग है। इनटू मैपिंग मतलब क्या होता है, b के कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका प्री इमेज नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 का प्री इमेज नहीं है, तो और सभी के सभी का प्री इमेज है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह देंगे, जो मैपिंग f है वो कैसा मैपिंग है, इनटू मैपिंग है। ठीक है, इनटू मैपिंग है और 1 1 है, मतलब ये कह देंगे f इज इनटू मैपिंग। समझ में आ गया? अब इस चीज का जो थियरी पार्ट रहता है वो आप बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा कैसे ये 1 1 है। 1 1 क्यों है? क्योंकि इसका एक यूनिक इमेज मिल रहा है। और ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 7 बचा हुआ है, 7 का कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। इन टू क्यों है ये? क्योंकि ये जो है इस b का एक एलिमेंट बचा हुआ है जिसका प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये इन टू है। ठीक है, तो और ये 1 1 मैपिंग हो रहा है एंड f इज 1 1। ठीक है, यहाँ पे एक और आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कह रहा है कि वेदर मतलब चेक करना है ये जो गिवन फंक्शन है ये 1 1 है या फिर अनटू है या फिर बाइजेक्टिव है या फिर ये सब है। ठीक है, कौन सा कंडीशन ये फॉलो कर रहा है ये हम लोग को चेक करना है। ठीक है, और मैपिंग कहां से कहा था, इस रियल नंबर से यहाँ पे इस रियल नंबर में है। ठीक है, तो सॉल्व देख लेते हैं इसका। देखिए ये मैपिंग कहां से कहां तक डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर। और पहले इसको ये जो गिवन ही है इसको लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन आप लोग कॉपी में ही जो ये सब सिस्टमेटिक तरीके से लिख डालिएगा। मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में है एंड मैपिंग डिफाइन किस तरीके से है, f(x) इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। इसका कहने का मतलब है यदि हम इसमें 1 कोई एलिमेंट लेते हैं, 1 इज एलिमेंट ऑफ r, तो f1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1, मतलब टोटल मिला के -1 आ गया। ठीक है,
तो -1 इस रियल नंबर का एलिमेंट है। ठीक, अब इसी तरीके से दिया -1 ले, -2, -3 कुछ भी ले लें तो उसका कुछ एक इमेज मिलेगा, एक यूनिक इमेज मिलेगा। समझ में है? मतलब इसमें कोई भी क्वांटिटी लेने तो इसमें एक यूनिक इमेज मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम, या फिर एक और तरीका है 1 1 प्रूव करने का। जैसे इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट x1 और x2 जो है इस रियल नंबर के एलिमेंट है, और ये भी मान लेते हैं कि f(x1) जो है वो f(x2) के इक्वल टू है। वैल्यू पुट करते हैं, 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। ठीक है, जब इसको इक्वेट करेंगे तो कैंसिल हो गया, और x1 इज इक्वल टू x2 थोड़ा सा और इक्वेट करें तो मिल गया। ठीक है, तो हम लोग को ये वाला जो कंडीशन मिलता है f(x1) इज इक्वल टू f(x2), और ये इंप्लाइज करता है कि x1 इज इक्वल टू x2। तो ये वाला कंडीशन होता है कि ये जो मैपिंग है ये क्या है, 1 1 है। हेंस यहां पे लिख सकते हैं f इज 1 1। अब देखिए ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, उसका रिवर्स इमेज भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब यदि हम इस सेट बी का मान लेते हैं सेट ए है और ये सेट बी है, मतलब इस सेट बी का कोई भी एलिमेंट लें तो उसका एक प्री इमेज इसमें मिलना चाहिए। यदि मिल जाएगा तो ऑन टू कंडीशन है, अदरवाइज ऑन टू कंडीशन नहीं है। तो जस्ट देख लेते हैं, मान लेते हैं कि y जो है, अच्छा ये किसका एलिमेंट है, इस वाले पार्ट का एलिमेंट है, इस वाले पार्ट का एलिमेंट है। ये टोटल जो है वो इस वाले पार्ट का एलिमेंट है, तो इसमें आएगा 3 - 4x। मान लेते हैं इसी को y। ठीक है, अब हम x को इल्यूट करते हैं तो हमारे पास मिल गया 3 - 4x इज इक्वल टू y। थोड़ा सा इसको इक्वेट करें तो क्या मिलेगा, 3 - y/4 इज इक्वल टू x। थोड़ा सा इसको इक्वेट कीजिएगा। ठीक है, जैसे इसको इधर ट्रांसपोज किया गया, इसको इधर 4 को डिवाइड में फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, अब हम लोग को मिल गया x इज इक्वल टू दिस। अब ये x इसका एलिमेंट है, सोच के बताइए x किसका एलिमेंट है, x यहाँ का एलिमेंट है। तो हम लोग के पास मिल गया कि ये भी जो है ये a का एलिमेंट है, मतलब 3 - y/4 इस a का एलिमेंट है। तो हम यदि ये चीज ले लें 3 - y/4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा क्या। ठीक है, और y किसका एलिमेंट है, इस वाले पार्ट का एलिमेंट है। तो अब देख रहे हैं हम लोग कि यदि हम इसका कोई एलिमेंट लेते हैं तो ये वाला पार्ट आ जाता है, और इसका एलिमेंट लेते हैं तो ये वाला पॉइंट आ जाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैपिंग है ये ऑन टू मैपिंग भी एग्जिस्ट करेगा। हेंस ठीक है, आई थिंक ये ऑन टू वाला भी कंडीशन समझ में आ गया होगा, 1 वाला भी कंडीशन समझ में आएगा। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे x² कह रहा है, सिंस ये रियल नंबर है, ठीक है, यदि यहाँ पे 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे ये सेकंड वाला पार्ट है इसका। ठीक है, जैसे सेकंड वाला पार्ट इस तरीके से गिवन है आप लोग के पास। अब देखिए यदि x -1 लेते हैं या फिर +1 लेते हैं, यदि हम लोग इसको -1 लेते हैं, -1 इज लिमिट ऑफ r, तो f -1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 + -1 का स्क्वायर, मतलब 1 + 1 इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। अब यदि हम प्लस यदि इस रियल नंबर का एलिमेंट लें तो f1 1 + 1 का स्क्वायर, मतलब 1 + 1 मतलब 2। अब यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे -1 का भी जो इमेज है वो भी 2 मिल रहा है, और +1 का जो इमेज है वो भी 2 मिल रहा है। यहाँ से हम लोग क्लियरली कह सकते हैं ये जो मैपिंग होगी ये कैसी नहीं होगी, 1 1 तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, और हाँ एक बात पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन, ये जो ऊपर वाला जो मैपिंग था फर्स्ट वाला, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो यदि कोई मैपिंग 1 1 भी होता है और ऑन टू भी मैपिंग होता है तो उसको बाइजेक्टिव मैपिंग कहा जाता है, मतलब वो बाइजेक्टिव होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस f इज बाइजेक्टिव। ठीक है, f बाइजेक्टिव हो गया। इस वाले कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पे देखिए -1 यदि r का एलिमेंट है तो f -1 का वैल्यू 2 आया, 1 एलिमेंट है तो भी इसका वैल्यू 2 आया। तो अब देख रहे हैं कि इससे -1 का भी इमेज 2 मिल रहा है, 1 का भी इमेज 2 मिल रहा है, तो ये 1 1 कंडीशन नहीं होगा। 1 1 कंडीशन में एक का एक ही यूनिक इमेज मिलता है। ठीक है, हेंस यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं। जैसे इसको एक और तरीका प्रूव कर सकते हैं, मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव किया है x1 और x2 इस रियल नंबर का एलिमेंट होगा,
वैल्यू पुट करते हैं सबका। 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन अराइज होते हैं। कौन कौन सी कंडीशन? यदि इसका वाला हम रूट इस पे ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ मिल गया कि रूट, यहाँ पे ये चीज प्लस माइनस में मिलेगा, दो क्वांटिटी मिलेगी इसकी, रूट x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2। ठीक है, अब जैसे हम लोग इरेज करेंगे, यहाँ पे जैसे रूट हटाएंगे इसका, ये प्लस माइनस x1 इज इक्वल टू x2, यहाँ पे दिख रहा होगा इसके दो इमेज मिल रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैपिंग होगी ये 1-1 मैपिंग नहीं होगी। अब देख लें ऑन टू कंडीशन फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ऑन टू कंडीशन में क्या था, इस रियल नंबर के, जैसे यहाँ पे ये भी रियल नंबर से डिफाइन है, इस रियल नंबर के सेकंड वाले जैसे हम लोग को दिखाना है कि ये क्या है, ऑन टू है। देखते हैं ऑन टू है नहीं है। जैसे हम लोग के पास एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको y मान लेते हैं, तो हम लोग को क्या मिला, x इज इक्वल टू रूट y माइनस 1। सिंस ये रियल नंबर है, देखिए यहाँ पे ये भी रियल नंबर है, तो अब इस रियल नंबर में रूट y माइनस 1 तो आएगा ही, या फिर इधर ले ले या फिर इधर ले ले। ठीक है, तो उसका भी एक प्री इमेज मिलेगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं इस R में यदि हम कोई भी एलिमेंट ले लें तो उसका एक प्री इमेज हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज देखिए इस तरीके से डिफाइन है, तो -1 वाला कंडीशन कभी एग्जिस्ट कर सकता है क्या? जैसे ऐसे देखेंगे इसका, यदि यहाँ पे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो -1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ट्रांसलेट करते हैं तो -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रूट -2 का अभी हम लोग अनडिफाइंड जानते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि सी से सी में मैपिंग रहता, मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स में मैपिंग रहता तो ये चीज एग्जिस्ट करता, लेकिन ये रियल से रियल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो रूट में -2 का वैल्यू अभी हम लोग को इस रियल नंबर में नहीं पता है। यदि रूट 2 रहता तो भी इसमें एग्जिस्ट कर जाता, लेकिन रूट -2 है। ठीक है, तो ये जो होगा ये इस रियल नंबर का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये ऑन टू वाला भी कंडीशन को फेल कर गया, 1-1 को भी फेल कर दिया, ऑन टू को भी फेल कर दिया। इसका मतलब है कि ये ना ही 1-1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, आई थिंक ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस को कल पढ़ेंगे। और हाँ, ध्यान रखिए कि यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे और पढ़ने वाले हैं। जैसे उसका जैसे ये चैप्टर एंड होता है फिर इसका एक बार टेस्ट हो जाएगा।